हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए, आज के सेशन में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी की ओर से निकाली गई वैकेंसीज़ नोटिस पर। देखिए, ये जो वैकेंसीज़ है वो दिल्ली की ओर से निकाली गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की ओर से ये नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक वालों और आईटीआई वालों दोनों के लिए वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं और इसी वैकेंसीज़ पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से हम यह प्रयास करते हैं कि टेक्निकल से जुड़े जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यदि आप भी टेक्निकल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि सूचना आप तक पहुंचती रहे। प्रमुख सूचना में ये है कि ऑनलाइन फॉर्म आपका बनना शुरू हो चुका है 24 मार्च से और ये आपका 24 अप्रैल तक यानी टोटल 1 माह तक फॉर्म भरा जाएगा और इसका एग्ज़ाम मई में होने की चांसेस है या होंगी ही। ठीक है? देखिए, यहाँ पर केवल एक ही बार एग्ज़ाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, केवल एक बार एग्ज़ाम दिलाओ और अच्छे मार्क्स लाओ और परमानेंट जॉब ले जाओ। यदि हम चर्चा करते हैं एनसीईआरटी की, तो ये एक जॉइंट वेंचर है हमारे भारत सरकार की। ठीक है? और यहाँ पर अलग-अलग स्टेट शामिल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली हो गया, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। ठीक है? तो ये सभी की जॉइंट वेंचर है जो नमो भारत प्रोजेक्ट के लिए काम करती है। नमो भारत प्रोजेक्ट के लिए वर्क करती है और इसी वर्क के लिए हमें गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत है। टेक्निकल डिपार्टमेंट से ये वैकेंसीज़ है, जैसे कि आईटीआई होल्डर्स के लिए और डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए है। ठीक है? इस वैकेंसी की खास बात ये है कि ये डायरेक्ट भर्ती है, यानी कि केवल एक बार एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा, मेरिट बेस पे आपकी एग्ज़ाम जॉब लग जाएगी। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं पॉली वालों के लिए। ठीक है? पॉली वालों के लिए देखेंगे सबसे पहले जी, ये जो पोस्ट कोड है याद रखेंगे NE5। ठीक है? तो ये पॉलिटेक्निक में यदि आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए टोटल 16 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए टोटल 16 पोस्ट है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप अलग अलग कैंडिडेट के लिए आप देख पा रहे हैं पोस्टों की संख्या को। ठीक है? देन इसी प्रकार सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पर आप पोस्ट देख पा रहे हैं, टोटल पोस्ट की संख्या 1 है। आप प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या एसोसिएट बनना चाहते हैं, 4 पोस्ट है। एचआर के लिए भी 3 पोस्ट है। असिस्टेंट के लिए आपके पास 1 पोस्ट है। देन ये दोनों पोस्ट है वो आपके इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए। ठीक है? तो जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन में यदि आपने आईटीआई की है तो टोटल सीट की संख्या आप देख पा रहे हैं 18 है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर पे स्केल आप देख पा रहे हैं कितनी सारा पे स्केल दिया हुआ है। ठीक है? फिटर ट्रेड में यदि आपने पास आउट है तो आपके लिए टोटल वैकेंसी 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी संभवतः मिस न करें। हमारा यही प्रयास है कि आप लोग जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लें और अपना भविष्य को सुरक्षित करें। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग कौन कौन सी वैकेंसीज है आपकी पॉलिटेक्निक वालों के लिए वैकेंसीज है और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। देन इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो 3 वर्ष डिप्लोमा आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से रिलेटेड 3 वर्ष की डिप्लोमा होनी चाहिए। मैकेनिकल के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देन इनके अलावा आप सिविल में करते हैं तो सिविल से रिलेटेड आपके पास 3 वर्ष डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देन इसके बाद आप असिस्टेंट एचआर के लिए करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्रामिंग एसोसिएट के लिए आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट एचआर के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो 3 वर्ष का ग्रेजुएशन हो बीबीए या बीबीएम पर होना चाहिए। वहीं पर असिस्टेंट्स के लिए आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। देन इनके बाद आईटी ट्रेड वालों के लिए हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही मैकेनिकल मेंटेनर के लिए आप फिल करते हैं तो आईटीआई में आपके पास फिटर ट्रेड में सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2 वर्षीय। एनसीवीटी या एससीवीटी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि एनसीवीटी ही होंगे। ठीक है? तो एससीवीटी वाले भी फिल कर सकते हैं और एनसीवीटी वाले भी फिल कर सकते हैं। देखिए, एज रिलैक्सेशन एक वो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि इस वैकेंसीज के लिए उम्र कितनी मंगी है या फिर अधिकतम कितना एज होना चाहिए फॉर्म फिल करते समय। देखिए, कोई भी अभ्यर्थी यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका मैक्सिमम जो एज है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष मैक्सिमम एज मांगे गए हैं। इनके अलावा आपकी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एससी और एसटी अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है। देन इनके बाद यदि आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आप देख रहे हैं यूआर से बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से तो 10 वर्ष का छूट है। ओबीसी को 13 वर्ष का छूट है और वहीं पर एससी को 15 वर्ष का छूट है। देन अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भर्ती हो रहे हैं तो भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा। ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के आधार पर मेरिट भी बनेगा, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। एकदम सिंपल सा फंडल है।
मेडिकल सेट आपका फिटनेस टेस्ट होगा और ये आपके इंडियन रेलवे के मेडिकल के अकॉर्डिंग्स होगा, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे सिलेबस को, तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट में देख सकते हैं, सिलेबस आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें कर सकते हैं कि सिलेबस का भी आप एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 नंबर का होने वाला है और इसके लिए आपको मिलेगा 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि नो नेगेटिव मार्क, यानी कि आप गलत आंसर भी देते हैं तो कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस मुझे लगता है। अब बारी आती है कि इस वैकेंसीज का एग्ज़ाम कहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका एनसीईआरटी दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं, तो आप अपने नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर में आप फॉर्म फिल करते समय चयन करेंगे। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे आपका जो पोस्टिंग है और उसका ग्रेड लेवल क्या है, पे स्केल क्या है और बेसिक्स पे क्या होने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपकी पॉली वालों के लिए फर्स्ट जो कोड है आपका NE5 है, वो पॉली वालों के लिए है, यानी कि आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। इनका जो पे स्केल है आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये आपका बेसिक मंथली होगा। आपकी HR और एसोसिएट पोस्ट के लिए आपका सेकंड नंबर का आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो पे स्केल देने वाले हैं वो 20,000 से लेकर 65,500 तक होगा। बेसिक मंथली शुरुआत में आपको 20,250 रुपये मिलेंगे। यहीं आप ITI वाले अभ्यर्थी के लिए आप देख पाएंगे, ये पोस्ट कोड NE3 का है, ठीक है, जहाँ पर आपका फीटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है। आपकी बेसिक सैलरी होगी वो आपका 18,250 से लेकर 59,200 तक, ठीक है। और पर मंथ हिसाब से देखें तो 18,250 रुपये मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जिनका एज है वो इस फॉर्म को अवश्य फिल करें। देन इनके बाद हमारे क्वेश्चन ये रहता है कि इस एप्लीकेशन के लिए फीस कितना या कितना चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो आपका UR और OBC वालों के लिए, ठीक है, UR और OBC वालों के लिए 1000 आपको इस एप्लीकेशन का फ़ी देना पड़ेगा और ये जो फीस होंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपको वापस नहीं होंगे। जैसे कि आपकी रेलवे में फिल करते हैं तो वहाँ पर रिटर्न होता है कुछ पैसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है इसमें। आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए है ना फीस की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आपको फॉर्म फ्री में भरने होंगे, ठीक। अच्छा, बारी ये आती है कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे या किस वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 11.1 में यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट दी गई है, केवल आपको www.ncrtc.in पर जाना होगा। देन इनके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे, यहाँ पर स्टेप दी गई है, तो इनको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आप वेबसाइट को गूगल या क्रोम में सर्च करेंगे, जिसे ओपन होगा नया डिस्प्ले, वहाँ जाने के बाद आपको नोटिस मिलेगा। तो उस नोटिस को आपको क्लिक करना है। रीड करने के बाद आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पहले डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं। आई होप इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिल गई होंगी। कैंडिडेट को सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। आप कैफे अपने नज़दीकी कैफे में जा सकते हैं या अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म वगैरह को फिल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि ये फॉर्म है वो आपका 24 मार्च से शुरू हो गया है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो फोटो की कलर फोटो की साइज़ दी गई है 10 से 200 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। वहीं पर आपका जो सिग्नेचर है उनको 4 से 30 KB के बीच में आप रखेंगे, ये भी आपका JPEG या JPG फॉर्मेट में होंगे। देन डॉक्यूमेंट फिल करते समय यदि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका OBC, SC और ST EWS एग्जाम में फिल करते हैं, तो इनकी जो साइज है वो 10 से 500 KB के बीच में और ये केवल PDF फॉर्मेट में रख के भरने होंगे, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है आप 24 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये आपका 11:59 तक होगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे जो पोस्ट का नाम है नाम आपका मैकेनिकल है, ठीक है। तो इस मैकेनिकल पोस्ट के लिए कौन कौन से पॉली ब्रांच वाले फिल कर पाएंगे, तो यहाँ पर टोटल दी गई, ठीक है। इतने ब्रांच से यदि आपके पास पॉलीटेक्निक की डिग्री है, ठीक है, तो आप मैकेनिकल पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। वहीं पर आप इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपके पास कोर्सेस या डिग्री होनी चाहिए। देन इनके बाद इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ये इतने सारे कोर्सेस हैं और इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के लिए आप फिल कर पाएंगे। सिविल इंजीनियर के पोस्ट के लिए केवल सिविल इंजीनियर वाले ही फिल कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ की जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेशन बेटर है तो हमारी वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।